तो नमस्कार बच्चों। आज मैं एक नई टॉपिक का नया चैप्टर लेकर के आया हूं क्लास 10th का, और जिस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इस चैप्टर में हम पूरा जानेंगे। सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स जानेंगे, फिर मेन पॉइंट जानेंगे, और ताकि इस चैप्टर में रिवीजन पूरा अच्छे से हो सके। चलिए तो शुरू करता हूं। पहले हम पहला कैरेक्टर जानेंगे एनी फ्रैंक का। एनी फ्रैंक कौन है? ये ऑथर ऑफ द डायरी, एक डायरी की ऑथर है, लेखक है। कौन? एनी फ्रैंक। और इसका जन्म जो हुआ था 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट, यानी फ्रैंकफर्ट में इसका जन्म 12 जून सन 1929 में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद इसकी डेथ कब होती है बच्चों? मार्च 1945 में, यानी कि इसकी मृत्यु 1945 में मार्च के महीने में होती है। और उसके बाद 13th बर्थडे, उसका जब 13वां जन्मदिन हुआ तो ही रिसीव्स अ डायरी, उसको उपहार में एक डायरी मिलती है। और सी रोड्स 2 years एक्सपीरियंस, यानी कि वह अपने 2 सालों का एक्सपीरियंस अपनी उस डायरी में लिखती है। तो चलिए अब इसके आगे वाला कैरेक्टर जानेंगे, मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक कौन है? मार्गरेट फ्रैंक एनीस की एक बड़ी सिस्टर है, यानी कि एल्डर सिस्टर है। और उसका जन्म भी फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 में, यानी कि 1926 में उसका जन्म हुआ था। और ओटो फ्रैंक कौन है? ओटो फ्रैंक एनीस फादर, एनी के पिता है। और एडिथ फ्रैंक कौन है? एडिथ फ्रैंक है उसकी मम्मी, यानी कि उसकी माँ। और उसके बाद लास्ट कैरेक्टर किसका है बच्चों? मिस्टर किसिंग का है, जो एक मैथ्स टीचर है। जो एक क्या है? मैथ्स टीचर है। और एनी, अब इस पूरे जानेंगे कि क्या है ये मेन पॉइंट। तो एनी फ्रैंक लिव्ड हॉलैंड आफ्टर हिटलर इन्वेडेड दे लिव्ड इन हाइडिंग फॉर मेनी इयर्स टू सर्वाइव। माने एनी फ्रैंक क्या कहा रहती है? हॉलैंड में रहती है हिटलर के, आफ्टर हिटलर इन्वेडेड, हिटलर के आक्रमण के बाद एनी फ्रैंक कहां रहती है? हॉलैंड में रहती है। और दे लिव्ड, वो रहते थे इन हाइडिंग फॉर मेनी इयर्स टू सर्वाइव, अपने सर्वाइव के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, वो पेट भरने के लिए कई सालों तक वो कहां छिपे रहे वहीं पर। और हर फादर एंड मदर लेफ्ट हर एंड हर सिस्टर्स टू हर ग्रैंडमा, उसके पापा और उसकी जो मम्मी थी उसको, यानी कि एनी फ्रैंक को और एनी फ्रैंक की सिस्टर को उनकी दादी माँ के यहाँ छोड़कर चले गए हॉलैंड। उसके बाद क्या होता है? शी वॉज गिफ्टेड अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। अब उनके उसके 13वें जन्मदिन पर उसको एक डायरी गिफ्ट की जाती है, यानी कि डायरी दी जाती है, उसको उपहार में मिलती है। उसके बाद क्या होता है? शी नेम्ड इट किट्टी, यानी उस एनी फ्रैंक ने उस डायरी का नाम किट्टी रखा। एंड मेड इट हर बेस्ट फ्रेंड इन हर लोनलीनेस, और उसके अकेलेपन में वही उसका सबसे अच्छा मित्र बनी। उसने उसे अपना सबसे अच्छा मित्र बनाया। उसके बाद शी रोट एवरी प्रॉब्लम्स इन हर डायरी, अपनी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी उसकी, वो सारी समस्याएं उस डायरी में उसको क्या करती है? लिखती है। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड माँ, वह अपनी दादी माँ से बहुत उसको क्लोज रहती है, यानी बहुत लगाव रहता है उसकी दादी माँ से अपनी। फिर आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात, ही फेल्ट वेरी मच अलोन, वह बहुत अकेला महसूस करने लगी। और शी वॉज लवेबल ऑफ एवरी टीचर, यानी उसके लिए, उसको जो जितने भी टीचर थे उसको सभी लोग उसके लिए लवेबल थे, माने प्रिय थे, बहुत अच्छी बनती थी उनकी टीचरों से। फिर उसके बाद क्या होता है? एक्सेप्ट मिस्टर किसिंग, केवल एक टीचर को छोड़कर, हु टॉट मैथ्स, जो क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। फिर क्या होता है? ही गॉट अनॉयड विद हर टॉकेटिव नेचर, उसके बात करने वाले जो स्वभाव था, बार बार बात करती थी, क्लास में रहते थे, बात करने के स्वभाव से वो नाराज हो गए थे। फिर होता क्या है? He punished her by giving her extra homework many a times, कई बार उसको अलग अलग एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके क्या करते थे? वो उसको पनिश करते थे, दंडित करते थे। हर ऐसे इन वर्स फॉर्म ऑन टॉपिक क्वैक क्वैक, यानी कि एक टॉपिक थी क्वैक क्वैक, एक टॉपिक क्वैक क्वैक थी। उस टॉपिक को उस कौन, जो एनी फ्रैंक थी, उसने उसको वर्स में लिखा, काव्य में लिखा उसको। और उसको लिखने के लिए उसकी एक मित्र थी, उसने उसको उस मित्र ने उसको क्या किया? उसकी सहायता की लिखने में। और सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ह्यूमिलिएटेड हिम, और उसके बाद मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ह्यूमिलिएटेड हिम। और जो चैटरबॉक्स में, यानी कि जो एस्से था, उसमें क्या किया गया था? उसमें उनको ह्यूमिलिएट किया गया था, अपमानित किया गया था टीचर को। तो जब टीचर अपमानित हुए तो क्या हुआ? ही अलाउड हर टू टॉक, उन्होंने क्या करी? उसको बात करने की अनुमति दे दी। एंड रिलीव्ड हर फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और अतिरिक्त गृह कार्य देने से भी उन्हें क्या कर दिया? उनको छुटकारा दे दिया। और अंततोगत्वा इस वर्ष को पढ़ करके इतने प्रभावित हुए कि उसको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी कि चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत तुम बात कर सकते हो। उसके बाद से वो बीच बीच में पढ़ाते वक्त बीच बीच में मजाक भी करते थे। तो ये रहा पूरा मेन पॉइंट क्या बच्चों इसका, इस चैप्टर का। उम्मीद है कि खूब अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे पढ़ेंगे दूसरी टॉपिक या दूसरा चैप्टर।